हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, जैसे कि फरवरी का मंथ आ गया, गर्मी बहुत सारी हो गई है। धनिया अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं, जो अगर आपने ग्रो करना है। अभी जो लगभग मार्च तक तो आपके धनिया ग्रो हो ही जाएगा। अगर आपका पहला वाला धनिया में भी अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो भी अच्छी बात है, उसको ऊपर से कट करते रहो, वो बुशी होता रहेगा। तो मैंने आज सोचा कि वैसे भी मैंने अभी धनिया की सीडलिंग तो करनी नहीं है, सीड्स के साथ मैंने ग्रो नहीं करना है। तो मेरे ये लगभग तो नवंबर का मैंने ये धनिया लगाया हुआ है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसमें से मैंने बहुत सारा ट्रांसप्लांट करके लगाया है। सीड्स तो मैंने एक बार 5 रुपए के सीड्स लिए थे, तो उसी 5 रुपए के धनिया से मैंने बहुत सारी जगह पर जो है इसको डिवाइड करके इसको ट्रांसप्लांट, जैसे फूलों को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, पालक को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इस तरह से मैंने धनिया को भी बहुत जगह जो है ट्रांसप्लांट करके लगाया है। तो इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा होता है जब हम ट्रांसप्लांट करके इस चीज़ें लगाते हैं। बस 5 रुपए के एक बार आपने धनिया खरीदना है, उसके बाद फिर उसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये धनिया बहुत ही ज़्यादा घना भी मतलब 5 रुपए का धनिया कितना होता हो जाता है वैसे। अगर उसको छिलके उतार मतलब उसको डिवाइड करते हैं, गोल धनिया भी नहीं लगता है उसको, मतलब रगड़ना पड़ता है। तो आपको शायद मालूम होगा कि धनिया के जो बीज होते हैं उनको हम हमेशा रगड़ के 2 पार्ट करने पड़ते हैं, तो उस तरह से वो अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो यहाँ से मैंने लगभग इतना सारा धनिया मैंने खा भी लिया है, और अभी इसको मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट भी करा है, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं बहुत सारी फैल गई है, और ये इतना अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं कर रहा है क्योंकि ज़्यादा संघनी है, मतलब वो ज़्यादा घना था ये बीजा हुआ मैंने। तो अभी इसमें से देखो, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको रखा है ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा, और साथ में ये थोड़ा सा बुशी भी मतलब ये स्पेस ले लेगा। तो मैंने इसमें से ये इतना सारा धनिया ले लिया है, ये बड़ा धनिया ले लिया है, इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ दिन से मैंने यहाँ पर एक इसमें मैंने हरी मिर्च, मतलब लाल मिर्च के बीज बोए हुए थे। वो लाल मिर्च के बीज तो पता नहीं कहाँ गए, मेरे को नहीं लगता है कि वो अच्छी तरह से वो अच्छे बीज थे, पुरानी सी मरियल सी मिर्चें थी वो। अगर वो हो भी जाएगी कोई बात नहीं, वो बीच में होती रहेगी। तो आज मैं लगाऊंगी इनको, धनिया को ट्रांसप्लांट करके, जैसे हम पौधों की सीडलिंग पनीरी तैयार करते हैं, तो इसी तरह धनिया को भी लगा सकते हैं। तो मैं एक डक्का ले लेती हूँ, डक्का मतलब छोटी सी लकड़ी ले लेती हूँ जिसे मैं होल करूँ। तो इसके लिए पहले मैंने ये जो इसमें मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, बीच नीचे जो है सारा गार्डन वेस्ट है, ऊपर से बस थोड़ी सी लेयर मिट्टी की है, और इसमें हरी मिर्च के मैंने बहुत सारे सीड्स ग्रो करे हुए थे। कोई नहीं, वो अपनी जगह हो जाएंगे, अगर उनका ग्रो भी होना होगा तो वो हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारा पहले उसमें पानी देना है, ताकि बाद में भी पानी देना है, तो होल हो जाएंगे। होल हमने थोड़े बड़े बड़े से करने हैं, छोटे छोटे से होल नहीं करने हैं। तो जितने जैसे मान लो मेरे पास ये कितने हैं, और इनको भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रांसप्लांट करना है जैसे कोई बड़ा पौधा हम ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसकी जड़ें हमने बिल्कुल अच्छी तरह से मिट्टी में दबा देनी है। तभी मैं पहले ही होल कर रही हूँ, ताकि मुझे बार बार जो है मिट्टी में हाथ अपने ख़राब ना करने पड़े, क्योंकि क्या हो, वैसे तो कुछ नहीं होता वैसे। ये ऐसे मैंने बड़े बड़े से होल करने हैं इसमें। तो ये देखो, अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करनी हमने, धनिया की रिपोर्टिंग। तो आप बोलेंगे अरे ऐसे तो बीज से भी बीज हो जाते हैं। अरे बीज से हो बीज हो जाते हैं, उसकी अलग बात है। तो जो इस तरह से रिपोर्टिंग ट्रांसप्लांट करके पौधा लगाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। एक तो उसको अलग स्पेस मिल जाता है, एक अलग सा, और वो खुला डुला हो जाता है। उसको जैसे घना वो बीज देते हैं ना, तो जड़ें एक दूसरे से जकड़ जाती है, और अच्छी तरह से उसकी परवरिश भी नहीं होती है। दूर दूर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है, इसको जो स्पेस मिल जाता है, और जड़ें बहुत अच्छी तरह से इसकी फैल जाती है। तो इस तरह से हमने इसको, मतलब ऐसे जैसे पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं, फूलों के पौधे आपने बहुत सारे पिटूनिया, गजानिया वगैरह सभी की रिपोर्टिंग की होगी, तो इसी तरह धनिया को भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बस 5 रुपए का धनिया आपने ख़रीदना है, बार बार धनिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जब ये हो गया तो इस तरह से इन चीज़ों को लगा लो। तो ये आप देखेंगे कि ये जो जब हम बीजते हैं ना, उससे ज़्यादा ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो मैं बहुत से बार, मैं कभी भी एक बार धनिया खरीद लेती हूँ, उसके 5 रुपए का धनिया खरीद लेती हूँ, उसके बाद इस तरह थोड़ा थोड़ा जहाँ भी मुझे स्पेस मिलता है वहाँ पर मैं इस तरह लगा लेती हूँ। तो आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने बहुत सारी जगह इस तरह से ट्रांसप्लांट करके लगाया भी है।
तो जो ये धनिया भी मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाए हुआ आप देख सकते हैं, और 1 2 3 ही है। और ये भी मैंने यहाँ से धनिया उखाड़ के यहाँ पर ट्रांसप्लांट करा है। और भी बहुत सारी जगह ऐसा है मैंने धनिया लगाया हुआ है जो मेरे उगाने से ज़्यादा बुशी हुआ है। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे यहाँ पर भी लगा लिया था धनिया, तो आप देख सकते हैं ये कितना बुशी है और ये इतना घना हो जाता है क्योंकि इसको जगह मिल जाती है फैलने में। तो ये देख सो कितना अच्छा हुआ पड़ा है, जितना इसको हार्वेस्ट करते रहो। और ख़ास बात इसकी ये भी होती है, जो इसके सीड्स होते हैं ना वो हाइब्रिड बीज की तरह होते थे। ये अगर आप अपने जो इस साल आपने धनिया ग्रो करा ना, उसी धनिया के बीज को आप रखेंगे तो जब वो ग्रो करेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छा धनिया आपके ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उसके जो जीन्स होंगे ना तो वो एक ही धनिया के होंगे। तो वो ऐसा होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो वो धनिया के बीच 4 6 10 15 20 जितने भी हो जाते हैं ना, उनको हमेशा इकट्ठा करके रखो और किसी पोटली में बांध के रखो और उसी धनिया 5 रुपये के धनिया को फिर से ग्रो करो। तो देखना अगले साल आपके उससे भी ज़्यादा धनिया अच्छा ग्रो हो जाता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी मैंने धनिया का एक पौधा उखाड़ के लगाया था। तो देखो कितना अच्छा हेल्दी है। और साथ में मैंने तो बहुत सारी मूली साग के, यहाँ तक कि साग वगैरह के पौधे भी जो है ट्रांसप्लांट करके लगाए थे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। इसमें से मैंने इतनी बार साग हार्वेस्ट करा है। तो देख सकते हैं कितना सारा अच्छी तरह से हार्वेस्ट करने को हो जाता है, बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। मैं तो कभी भी दोबारा नहीं खरीदती हूँ, चाहे पालक हो, चाहे साग हो, चाहे धनिया हो, ये चीज़ें सब मैं बार बार नहीं खरीदती हूँ। एक बार लगा लेती हूँ, फिर ट्रांसप्लांट करके उनको लगाती रहती हूँ। एक जगह नहीं, मैंने बहुत सारी जगह पर, देखो ये पालक मैंने ट्रांसप्लांट करके लगाई है। 2 3 पौधे लगा लेती हूँ, फिर वो इतने बुशी हो जाते हैं कि बहुत मज़ा आ जाता है कि उनको हार्वेस्ट करने में ना। तो ये देखो कितना सारा धनिया है, ये देखो ये सब मैंने ट्रांसप्लांट करे हुए, क्योंकि मैं छोटा सा ग्रो बैग ले लेती हूँ, उसमें किचन वेस्ट इकट्ठा कर देती हूँ, थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ, उसको वैसे भी रेस्ट मूड के लिए रख देती हूँ। तो मैं उसको खाली नहीं रखती हूँ, इस तरह से उसमें कोई भी पौधा लगा लेती हूँ, मतलब छोटा मोटा, जैसे धनिया पालक मेथी तो नहीं होती है, मेथी तो बारीक होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैं जो है ज़्यादातर जो है ट्रांसप्लांट करके ही लगाती हूँ। तो पालक तो दिखाऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको, जैसे मान लो अभी मेरे पास ये पालक है, तो ये इतनी घनी है, इतनी घनी बीजी हुई है। तो मैं जब भी मेरे पास कोई ग्रो बैग होता मैं उखाड़ लेती हूँ और उसको धीरे धीरे 4 5 उखाड़ देती हूँ, फिर लगा लेती हूँ और बहुत सारा ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। जैसे ये भी मैंने ट्रांसप्लांट करके ही लगाया हुआ है। ये तो मैंने कल ही सारा हार्वेस्ट करा है, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे सब्जी हार्वेस्ट की थी, तो ये पालक के पत्ते मैंने हार्वेस्ट करे। तो मैं बार बार नहीं बीजती हूँ, एक ही बार बीजती हूँ। तो ये धनिया भी मैंने ट्रांसप्लांट करके ही लगाया है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा है। अब ये अभी मैं खा सकती हूँ इसको, क्योंकि अब इसमें सीड्स नहीं आएंगे। जब जितने महीने हो गए उतने मैं सारे पत्ते खा लेती हूँ और मतलब सब्जी में डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो इस तरह से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने ये ट्रांसप्लांट कर दी हैं फ्रेंड्स, और कुछ मैंने यहाँ पर भी ट्रांसप्लांट करे हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे हो जाते हैं ट्रांसप्लांट करके। और शाम का टाइम है फ्रेंड्स, हमेशा सर्दी, अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, गर्मी बहुत हो गई है। तो शाम को इस तरह से किसी भी पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा।